जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोग कल पढ़े थे प्रैक्टिस सेट, वह पढ़े थे 10। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 पढ़ेंगे। टोटल सवाल 50 रहेगा सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट जो 11 है इसका किस तरह का सवाल दिया गया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रैक्टिस सेट जो रहेगा मेरा क्या रहेगा, 11 रहेगा प्रैक्टिस सेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में जो सवाल दिया गया है वह किस टाइप से दिया गया है। अगर आंसर आप जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं वह कितने हैं, क्या है ये देखना है। तो दीर्घ है, लुप्त है, प्लुप्त है, और सी है ह्रस्व, और डी है उपयुक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के जो प्रकार है वह है उपयुक्त तीनों। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इसलिए ज़्यादा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। झारखंड पुलिस के लिए जो पेपर 2 का एग्जाम होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है श्रुषि। श्रुषि हिमा दास दौड़ के प्रथम स्थान पर आई है। दौड़ के प्रथम स्थान पर आई है, तो वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सा है, तो ए नंबर दौड़। किसके कारण से वो प्रथम स्थान आई है, तो दौड़ के कारण आई है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन, अस, और विसर्ग आते हैं। और विसर्ग आते हैं तो किस में आते हैं। ऑप्शन है साथियों, स्वर में आते हैं, व्यंजन वर्ण में आते हैं, अयोगवाह में आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अयोगवाह। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषव शब्द संज्ञा शब्द है। शेषव शब्द है वह संज्ञा शब्द है या नहीं ये बताना है। तो कौन सा है, भाववाचक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, अब पदार्थवाचक। तो शेषव जो है साथियों वह है मेरा भाववाचक। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या नपुंसक है। लिंग की दृष्टि से दही मेरा क्या है साथियों, वह है मेरा पुल्लिंग। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजा का बहुवचन है। भुजा का बहुवचन है तो क्या है, भुजाओं। बी है बहुभुजा, बहुभुज, और सी है भुजा भुजा, और डी है भुजाएं। तो भुजा का बहुवचन होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भुजाएं। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। तो इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, बी है निजवाचक सर्वनाम, सी है पुरुषवाचक सर्वनाम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, यह मेरा जो है वह है निजवाचक सर्वनाम। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। क्या है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो क्या है, तो वह है मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, विधेय विशेषण। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, तो ए नंबर में कि पानी बरस रहा है, ये मेरा आक्रामक क्रिया है। ठीक है साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। को जो है साथियों वह किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो मेरा जो बोध होता है कौन सा चिन्ह हो जाएगा, वो कर्म कारक। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। काल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ए नंबर हो जाएगा क्रिया के घटित
होने का समय काल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में जो है साथी वो कौन सा वाक्य है, ये बताना है। तो ऑप्शन है ए नंबर कर्तव्यवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य और डी है क्रियावाच्य। तो में जो है साथियों वह है मेरा बी नंबर कर्मवाच्य, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द है तो क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो साथियों भला मैं क्या कर सकता हूं, भला जो शब्द है वह है मेरा डी नंबर अव्यय शब्द है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहेर शब्द का तत्सम रूप है। अहेर शब्द का तत्सम रूप है तो क्या है? अहेर शब्द का तत्सम रूप वह है आखेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? आखेट। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टालिका। अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप है तो कौन सा रूप है? वह मेरा डी नंबर हो जाएगा, अटारी। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? किस तरह का शब्द है? तो वह विदेशज शब्द है साथियों। कौन शब्द है? विदेशज शब्द है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का क्या है? पर्यायवाची है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेना। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नस्वर का शब्द विलोम है। नस्वर का शब्द विलोम है तो क्या है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शाश्वत। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये झारखंड पुलिस पेपर 2 का है, जो सामान्य हिंदी का सवाल रहेगा साथियों। टोटल 50 सवाल रहेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आपेक्ष है। एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आपेक्ष है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या है? कटाक्ष है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। तो साथियों वाक्य के लिए एक शब्द जो होगा वह होगा मेरा सी नंबर, अकथनीय हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकथनीय है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आंसर जानते होंगे जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों। देखिए सवाल है नेक्स्ट, नवचर। नवचर शब्द के लिए एक वाक्य है। नवचर शब्द के लिए एक वाक्य है तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? वह होगा ए नंबर, ज्ञान होना। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप मियाँ जी मांगते द्वारा खड़े दरवेश। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा साथियों बी नंबर, किसी निधन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द लिखना है तो इसमें ए नंबर पुष्प जो है वो मेरा सामान्य अर्थ है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द उपसर्ग है? तो उपसर्ग ऑप्शन है साथियों, दशक है, बी है पराजय, सी है लालिमा और डी है कारीगर। इसमें दशक शब्द इसमें जो बताना है वो एक शब्द उपसर्ग को बताना है, वो कौन सा है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पराजय जो है मेरा उपसर्ग शब्द है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धति प्रत्यय लगा है? तद्धति प्रत्यय किसमें लगा है साथियों? वह लगा है मेरा बी नंबर में, कृपालु जो है इसमें तद्धति प्रत्यय लगा है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पावन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों वह अगर मेरा ए नंबर हो जाएगा पो जोड़ अन, ये मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर, सॉरी साथियों बी नंबर, ए नंबर होगा पो जोड़ अन, ए नंबर होगा साथियों, बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावन का जो संधि विच्छेद होगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद माता, मद माता में कौन सा समास है? मद माता में कौन सा समास है साथियों ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है साथियों ए जो है वो है मेरा अवयवी भाव, बी है कर्मधारणी, सी है द्वंद्व और डी है तत्पुरुष। तो मद माता में जो समास है साथियों वो है तत्पुरुष, डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? वो डी नंबर हो जाएगा प्रमाणिक, डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुख का पर्यायवाची शब्द है, रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? तो रुख का पर्यायवाची शब्द है मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटप, विटप जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे सेना, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर घर में बेकार बैठना, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्खी शब्द का तत्सम रूप डी नंबर मक्षिका, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को बताना है, इसमें शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध शब्द जी विसा, जी विसा, डी नंबर जो है मेरा वो शुद्ध शब्द है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है मेरा ए नंबर अन्योदर, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माताजी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष बताना है, उपयुक्त वाक्य में दोष बताना है। तो दोष है मेरा साथियों सी नंबर पक्ष दोष, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो हैं वो कितने हैं? ऑप्शन है 6, बी है 7, सी है 4 और डी है 2। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है साथियों वह है मेरा 4, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बहन वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो क्षुधा, ए नंबर मेरा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है साथियों आज बहुत पानी गिरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है संयुक्त और डी है उपवाक्य। आज बहुत पानी गिरा, ठीक है साथियों, तो कौन सा वाक्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सरल वाक्य, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्याकरण का टोटल 40 सवाल साथियों वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसका गद्यांश की ओर, और गद्यांश में 2 गद्यांश रहेगा और इसमें 5 सवाल करके रहेगा एक गद्यांश में, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है, और गद्यांश का आंसर देना है। तो चलते हैं गद्यांश के उस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए गद्यांश का पहला सवाल है, और पहला गद्यांश और पहला सवाल कि मनोरंजन जो है वो क्या है? मनोरंजन क्या है ये बताना है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर है हो जाएगा कि यह मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर करके सुख देता है, वही मेरा क्या है? मनोरंजन है, ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यदि मनुष्य के पास मनोरंजन का साधन ना होते तो उसका जीवन कैसा होता? ऑप्शन है जीवन सरल होता, बी जीवन नीरस होता, ऑप्शन सी जीवन उदासीन होता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि मनुष्य के पास मनोरंजन का साधन नहीं होता तो साथियों क्या होता? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर जीवन निराश होता, नीरस हो जाता, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मनोरंजन से मनुष्य को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है? मनोरंजन से मनुष्य को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है? तो शक्ति प्राप्त होती है डी नंबर, मतलब ए बी दोनों प्राप्त होता है, मतलब परिश्रम करने का शक्ति भी मिलता है और संघर्ष करने का भी शक्ति मिलता है। ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिनचर्या का अर्थ है। दिनचर्या का क्या अर्थ है? दिनचर्या का अर्थ है साथियों ए नंबर, दिन भर के काम। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश का उचित शीर्षक का जो नाम होगा वह क्या होगा? गद्यांश का उचित शीर्षक का नाम होगा साथियों, वह हो जाएगा मेरा बी नंबर, मनोरंजन का महत्व। मनोरंजन का महत्व बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला गद्यांश का 5 सवाल था। अब बढ़ेंगे दूसरा गद्यांश की ओर और इसमें भी 5 सवाल का आंसर देना है, ठीक है, और लाइन बाई लाइन इसको पढ़ना है। तो बढ़ते हैं दूसरा गद्यांश का पहला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्याकरण किस अध्ययन का आधार है? व्याकरण किस अध्ययन का आधार है? ऑप्शन है भाषा का मौखिक रूप, बी है भाषा का लिखित रूप, सी है भाषा का विज्ञान और डी है ए बी दोनों। व्याकरण का अध्ययन का आधार जो है वो क्या है? वह है मेरा डी नंबर, ए बी दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा की लिपि हमेशा आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी में ए नंबर जो है वह क्या है? लिपि का प्रयोग निरक्षर लोग नहीं करते हैं। बी है पशुओं की भाषा में लिपि का कोई महत्व नहीं है। सी है पढ़े लिखे लोगों के महत्व भाषा बोधक में लिपि की आवश्यकता होती है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के लिए प्रयुक्त लिपि का नाम, तो क्या हो जाएगा? हिंदी के लिए प्रयुक्त लिपि का नाम साथियों वह हो जाएगा मेरा ए नंबर, देवनागरी। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा साथियों? तो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा बी नंबर हो जाएगा, भाषा और लिपि। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये साथियों 11वां सेट का अंतिम सवाल, 50वां सवाल की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये अंतिम सवाल है कि किनकी भाषा केवल मौखिक रूप में उपयोग होती है? किनकी भाषा होती है साथियों? इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा आदिम जातियों की। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कल फिर मिलेंगे 12वां सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।